कार्यकर्ता बंधुओं, 2014 का लोकसभा चुनाव खाली श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव देश में भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार बनाने वाला चुनाव भी नहीं है। यह चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव राष्ट्र रक्षा से जुड़ा हुआ चुनाव है। आप सब जानते हैं कि आज देश को बांटने वाली, देश में आतंकवाद से, नक्सलवाद से, अलगाववाद से, जातिवाद से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली शक्तियां, देश में भ्रष्टाचार और घोटालों के पर्यायवाची के रूप में काम करने वाली कांग्रेस पार्टी और देश में अराजकता फैलाने वाली, विदेशी फंडों के सहारे देश को पूरी तरह से डिस्टर्ब करने वाली आम आदमी पार्टी, इन सब पार्टियों की असामाजिक और अराष्ट्रीय सोच से देश को बचाने वाला ये चुनाव है। आज देश में राष्ट्र धर्म के प्रतीक, ईमानदारी के प्रतीक, पारदर्शिता के प्रतीक, भारत के बेहतर उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए संकल्प लेने के प्रतीक श्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। इसलिए इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के संदेश को हमें घर घर तक पहुंचाना है। हमारी सोच है राष्ट्रवाद। कार्यकर्ता मित्रों, नमस्कार। चुनाव का रण सज चुका है। भाजपा एक्सप्रेस चलने को तैयार है। नरेंद्र भाई मोदी इंजन पर सवार होकर के गाड़ी को चलाने के लिए तैयार खड़े हैं। हम सब कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ पर सभी वोटर्स इकट्ठा करके और भाजपा एक्सप्रेस में बिठाना है और उनको कमल रूपी टिकट हाथ में थमाना है। हम ये भी जानते हैं कि चुनावी युद्ध का वास्तविक मोर्चा हमारा पोलिंग बूथ है और इसलिए पोलिंग बूथ जीता तो चुनाव जीता और इसलिए हमको अपने अपने पोलिंग बूथ के ऊपर समुचित व्यवस्थाएं खड़ी करने की आवश्यकता है। हर बूथ की महिला मोर्चा की बैठक होनी चाहिए, हर बूथ पर युवा मोर्चा की बैठक होनी चाहिए, हर बूथ पर जितनी हमारी भाजपा की शक्ति वहाँ पर विद्यमान है उसकी एक बड़ी बैठक होकर घरों का योग्य ढंग से विभाजन होना चाहिए। एक कार्यकर्ता के पास 20-25 घरों का विभाजन करना चाहिए और ये सारी व्यवस्थाएं करने के बाद 10 अप्रैल को हमको हर वोटर को निकाल करके बूथ तक पहुंचाना है। ये हमारा लक्ष्य है। हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। परंतु एक बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम स्टेशन पर उस समय पहुँचें जब गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी हो, तब क्या लाभ होगा। और इसलिए समय रहते समयबद्ध तरीके से जो है हमको अपने अपने बूथ को तैयार करना है और उसको कैसे तैयार करना है प्रस्तुत है यहाँ पर उसी की एक झलक। जो जिले से निर्देश मिले उनको हमने आपस में साझा कर लेते हैं, अपनी जिम्मेवारियों को बांट लेते हैं। बूथ के ऊपर कार्यकर्ता है। अब हमारे वार्ड के अंदर जैसे 40 बूथ हैं, तो हमने ऐसा करना है कि हर समिति के ऊपर, हर बूथ के ऊपर काम को बांटना है। बांटना कैसे कि हर बूथ का जो समिति का अध्यक्ष है वो समिति अध्यक्ष और BLA2 इन दोनों की एक पूरी लिस्ट, उस लिस्ट को आपने टाइप करके जिले में पहुँचानी है और एक कॉपी आपने अपने पास रखनी है जो अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं को देनी है। जैसे हमने जो खंड प्रमुख बनाए हैं उन खंड प्रमुखों को समझाना है आपने कि किस तरह से वोटर लिस्ट को डिवाइड कर देना है। तो उसको आप डिवाइड कर दोगे 2-2, 3-3 कार्यकर्ताओं में 2-2, 3-3 ब्लॉक बांट दीजिए। इलेक्शन के ऊपर जो सबसे बड़ा रोल होता है वो युवा मोर्चा और महिला मोर्चा का होता है। आपने हर बूथ की समिति अध्यक्ष जो लिस्ट देंगे उस लिस्ट के ऊपर आपने सभी को फ़ोन करना है, समिति अध्यक्षों को, और आपने करना है। उससे आपने हर बूथ के ऊपर महिला मोर्चा की महिलाओं की बैठक लेनी है और आपने हर बूथ के ऊपर अपने युवाओं को उन्हें समझाना है गुजरात के बारे में, मोदी जी ने कैसे विकास किया। सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात कि जो बूथ के BLO और समिति के अध्यक्ष हैं उन्हें ये समझाना है कि अपने बूथ के ऊपर ही उन्होंने टारगेट करना है। हम 3-3, 4-4 का मैं अपना एक ग्रुप बना के जो सुबह और शाम
2 घंटे सुबह 2-3 घंटे शाम को हर बूथ से अपनी बैठक करवा के अपना कार्य आपको 7 दिन के अंदर ओके करो। 38 के 38 बूथ के ऊपर मैं यही चाहूंगी कि मैं हर बूथ के ऊपर मीटिंग्स करवाऊं, महिलाओं की भी कोशिश, महिलाओं के साथ साथ मैं युवाओं को भी साथ में जोड़ना चाहूंगी और हर जगह मीटिंग करवा के मैं यही मतलब 3 से 4 दिन के अंदर आपको अपनी रिपोर्ट मैं ओके दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हर बूथ के ऊपर मीटिंग होनी चाहिए। ऊपर के हम लोग हैं मंडल के, हमने खंड प्रमुखों के साथ हर बूथ के ऊपर बैठक करनी है और इन सबको लेके जो मोदी जी की चौपाल का कार्यक्रम है और वो हमने हर बूथ के ऊपर रख के फिर 2 बूथों को मिला के या 3 बूथों को मिला के ऐसे उस प्रोग्राम को भी करना है। ऐसी ही मैं आपसे आशा करता हूँ कि इसी तरह से आप अपने काम को सुचारू रूप से चलाएंगे तो हम मोदी जी के विज़न को बहुत जल्दी सबके सामने लेके आएंगे। हमारा यही लक्ष्य है, सब वोटों को बूथ तक लेके जाना और भाजपा के पक्ष में मतदान करवाना और मोदी जी को इस देश में लेके आना है। हर पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ताओं की टीम ये सुनिश्चित करे कि हर तीसरे दिन हम मिल बैठकर चाय पिएं, देश की समाज की स्थिति पर चर्चा करें, पोलिंग बूथ के एक एक कार्यकर्ता को अपनी इस चर्चा में शामिल करें और यह सुनिश्चित करें कि समय समय पर हम पोलिंग बूथ में रहने वाले सभी परिवारों के मुखियाओं को, उस परिवार में रहने वाली मातृशक्ति को, अपने नौजवान साथियों को हम मिलकर संपर्क करें और देश की जरूरत के बारे में उनको विश्वास में लें। इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि हर पोलिंग बूथ पर कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो रहता है, वो किसी RWA का सदस्य हो सकता है, वो किसी गुरुद्वारे से, मंदिर से, किसी मस्जिद से, किसी गिरजा घर से जुड़ा हो सकता है, वो किसी मोहल्ला सभा का प्रधान हो सकता है, वो किसी मार्केट एसोसिएशन के साथ जुड़ा हो सकता है, वो समाज के किसी वर्ग का महत्वपूर्ण पदाधिकारी नेता हो सकता है। ऐसे लोगों की हम सूची बनाएं, इन लोगों के साथ विशेष संपर्क करें। हम अपने पोलिंग बूथ के हर परिवार के हर समय दुख सुख के साथी बने। हर पोलिंग बूथ में रहने वाले परिवार का हमारे पास मोबाइल टेलीफोन नंबर हो, उनके साथ हमारा व्यक्तिगत टेलीफोनिक संपर्क निरंतर बना रहे और पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं के बीच में हम यह सुनिश्चित करें कि जो भी हमारे पोलिंग बूथ में परिवारजन रहते हैं उनके बीच में हम काम बांट लें। हर कार्यकर्ता को ये पता हो कि उसके जिम्मे कौन से 10, 15 या 20 परिवार हैं, उसकी सूची उसकी जेब में हो, उनके फोन नंबर उसकी डायरी में हो और लगातार उनसे हम संपर्क करते हुए चुनाव वाले 10 अप्रैल के दिन से एक दिन पहले उन्हें संपर्क करें, चुनाव वाले दिन सुबह 6 बजे 7 बजे संपर्क करें और लगातार तब तक हमारा संपर्क टेलीफोन से और व्यक्तिगत बना रहे जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि हर एक परिवार अपने संपूर्ण सदस्यों के साथ पोलिंग बूथ पर जाकर पोलिंग स्टेशन पर अपने मतदान को करे। आई हुई सभी बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। चुनाव की डेट आ चुकी हुई है और चुनाव में 49% वोटिंग जो है वो हम महिलाओं की है। आप सभी जानते हैं कि आज के दौर में हम महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि अच्छी सरकार आए जिससे हम सुरक्षित महसूस करें। आज के वक्त में हम महिलाएं असुरक्षित हैं, अपनी बेटियों को हम घर से बाहर भेजते हुए डरते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि अच्छी सरकार आए। हमें यही है कि हमारे मोदी जी आए। गुजरात में आप लोगों ने देखा है मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा करवाया है हम महिलाओं के लिए। मैं आप बहनों से पूछना चाहूँगी कि गुजरात मॉडल से आप क्या समझते हैं? गुजरात मॉडल मीन्स महिलाएं सुरक्षित। गुजरात मॉडल का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश। गुजरात मॉडल का मतलब है अपराध मुक्त राज्य। गुजरात मॉडल का मतलब है हर बच्चे को शिक्षा। गुजरात मॉडल का मतलब है हर तरफ विकास। तो आप ये चाहते हैं कि ये सब चीजें हमें देश में चाहिए? इसलिए पूरे हिंदुस्तान को आप सभी से मुझे ये सुझाव तो मिल गया कि नरेंद्र मोदी आने चाहिए, तो उसकी जिम्मेवारी हमें ही लेनी है, हम महिलाओं को ही लेनी है। आप हमें पूरी जिम्मेदारी दीजिए, आप हमें बताएं हमें करना क्या है। हमारे बूथ पर 726 वोट हैं और जिसमें से 237 हमारे बूथ पर घर हैं। अगर आप 726 वोट हैं तो उसका मतलब हो गया 350 कम से कम हमारी महिलाओं के वोट हैं। हर किसी को अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। जैसे एक एक महिला ने आज ये प्रण लेके जाना है कि मैं एक एक घर से हर वोट को निकालूंगी। एक एक महिला ने कम से कम नहीं तो 4-4 घर में से आपने एक जिम्मेवारी लेनी है कि इस 4 घरों के वोटर की जिम्मेवारी मेरी है। मैंने इस 4 घरों के वोटर्स को 10 अप्रैल वाले दिन, जिस दिन हमारे लोकसभा में इलेक्शनों का दिन है, उस दिन मैं कम से कम 4 घरों से मैं हर वोटर्स को निकाल कर पोलिंग बूथ तक लेके जाऊंगी और उनसे मत डलवाऊंगी। आप सब महिलाएं हमारा साथ देंगी इस काम में?
बिल्कुल, तो फिर हम लोग भी तैयार हैं उस दिन के लिए। जो भी आपको मिलता है उनको यही कन्वे करो कि हमने मोदी जी को लाना है, मोदी जी को जिताना है, मोदी जी को ही देश सौंपना है। मैं आप 3 महिलाओं से पूछना चाहती हूँ कि आप कितने घरों की जिम्मेवारी लेना चाहेंगी? मैं 10 घरों की जिम्मेदारियां लेना चाहूँगी। आप कितने घरों की जिम्मेवारी लेना चाहेंगी? अब मैं आप तीनों बहनों से पूछना चाहूंगी, आप कितने घरों की जिम्मेवारी लेना चाहती हैं? 10 घरों की जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। अब मैं आप बहनों से पूछना चाहूंगी, आप कितने घरों की जिम्मेवारी लेना? हम 7 घरों की जिम्मेवारी लेने को तैयार। मैं 4 घरों की जिम्मेवारी या 7 घरों की जिम्मेवारी तो लूंगी। साथ में जो मेरी बहनें साथ में काम कर रही, मैं उनको भी कोऑपरेट करना चाहूँगी। मैं गिनती में फंसना नहीं चाहती, मैं जितना से ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। पूरे 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक जिससे भी जितना ज़्यादा कर सकूँ मैं उतना नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए करना चाहूँगी। यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि हमने 237 घरों से अपने वोट्स निकालने हैं और वोट्स को हमने पोलिंग बूथ तक लेके जाना है और मोदी जी को जिताना है। घर घर में हम जाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। घर घर में हम जाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आगामी चुनाव हमारी और हमारी विचारधारा की कड़ी परीक्षा है। इस कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आप सभी कार्यकर्ताओं को जो कार्य पद्धति जो योजना दी गई है अर्थात बूथ प्रबंधन योजना, इसमें आप अपना पूरी गंभीरता से पूरी तन्मयता से अपना योगदान करेंगे और पार्टी के मिशन 2014 की प्राप्ति में अपना अमूल्य योगदान अवश्य प्रस्तुत करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सबसे मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि पार्टी के द्वारा दी गई इस योजना में अपनी भूमिका प्रभावी रूप से निभाएं। धन्यवाद। जो हमने ये युवा मीटिंग रखी है, हमारा ये मकसद है, जो 38 बूथ हैं हमारे, उनमें से एक ये बूथ है जिस पे आप लोग एक एक घर पे जाके सबसे वोट मांगने हैं। मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए वोट हमारे को चाहिए आपका। और जो अब हम कर जाएंगे ना, वो सदियों तक याद रहेगा। और शायद हम में से कोई ऐसा और नेता मोदी जी जैसा बन सकता है अगर हम उनके जैसा कुछ काम करें। वो यही तो कहते हैं, मैं किसी को दान में कुछ नहीं कम करना चाहता, बिजली नहीं कम कराना चाहता, पानी फ्री में नहीं देना चाहता। मैं आपको सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि इतना युवा को स्टैंड कर दूंगा, इतने व्यापार खोल दूंगा, इतना देश को तरक्की कर दूंगा कि कोई किसी को किसी से मांगने की जरूरत न पड़े। एक हमारे तो खड्डे से बाहर निकाल रहा है और तो हम उसका हाथ छोड़ दें तो हम जैसा बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इस वक्त क्या हमें खड्डे से निकालने के लिए मोदी जी का हाथ है। अब हमने युवा ने जागना है और जाग कर ये करके दिखाना कि अब हमें कोई लूट नहीं सकता। हम सबने एक होके मोदी जी को जिताना है और देश को बचाना है। एक टाइम आएगा कि ये गली मोहल्लों में मोहल्ले, शहरों में शहर और आगे ये देश पूरा का पूरा एकजुट होके कमल के साथ आगे बढ़ेगा। हमें मोदी जी को इस बार लाना ही लाना है। इसलिए चाहे आप अपने घर पे, अपने परिवार में, सभी दोस्तों में, सबको इस बार एकजुट करेंगे मोदी जी को लाने के लिए। गुजरात में भी आप देख रहे हो, हर जगह पे देख रहे हो, अगर हर जगह से आवाज आ रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है। आप जैसे 4 हो, आप 2 गली कर लोगे, मतलब कि एक गली में 16 मकान है, 16 दूनी 32 मकान आप 4 कर लोगे। ओके, आप 4 2 गलियाँ कर लोगे, मैं अपनी 2 गली कर लूँगा। आपके साथ ये 3 हो जाएंगे। मैं अकेले भी कुछ भाग दूंगा। आप अपने साथ की जितनी सहेलियाँ जहाँ भी खड़े हो वहाँ टॉकिंग यही करनी है मोदी जी के बारे में, और मोदी जी की जो उपलब्धियाँ हम आपस में देख रहे हैं और आपको व्हाट्सएप पे हम हमेशा रोज़ भेज रहे हैं एक दूसरे को, तो वो उनको बतानी है, आप सब ने बतानी है कि मोदी जी को वोट देना है और वोट सबके चेक करने हैं। जिसका वोट नहीं उसका वोट बनवाना है और हर एक को मोदी की चर्चा करनी है और हमारा मकसद मोदी जी को लाना है। हर जवान मोदी है ना, हर जवान मोदी है ना, हर जवान मोदी है ना। यह बूथ मैनेजमेंट मॉड्यूल युवा कार्यकर्ताओं को खूब भा रहा है। मोदी जी हैं, आपने देखा है गुजरात को कितना साफ सुथरा कर दिया है, बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। और ये छोटी छोटी टुकड़ी में यार दोस्तों से मिल रहे हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिक्योरिटी पूरी है। मोदी आज देश की पसंद है, जरूरत है, समझा रहे हैं। हमने यहाँ पे घर घर जाके लोगों को यही बोलना है कि मोदी जी को लाना है और देश को बचाना है। और युवा वोटरों पर इसका असर भी खूब दिख रहा है। घर घर जाएंगे, मोदी को लाएंगे, घर घर जाएंगे, मोदी को लाएंगे। हमने श्री नरेंद्र मोदी जी को
जो प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है, वही एक लक्ष्य के लिए हमको काम करना है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव आपका चुनाव है। केवल पार्टी ने मुझे यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। अगर यहाँ से हमारी जीत होती है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और मेरे कार्यकर्ताओं की जीत होगी। मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि आप अपने अपने बूथ के प्रवेश वर्मा हैं, आप अपने अपने बूथ पर नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी हैं। आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा, आप तो एक एक घर में चले जाइएगा। और मुझे मालूम है कि कई महीनों से आप लोकसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हम एक एक के घर में जाएंगे और सबको ये बताएंगे कि यहाँ पर कोई चुनाव प्रवेश का चुनाव नहीं है, ये तो देश का चुनाव है, ये तो नरेंद्र मोदी का चुनाव है। हर वर्ग ये चाहता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिलाएं, युवा, सब ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आज नरेंद्र मोदी जी की लहर है। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली में निश्चित ही जो परिणाम आएगा, सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। इसलिए एक एक बूथ पर हमें जाना है, एक एक वोटर लिस्ट को हमें चेक करनी है। कौन जिम्मेदारी लेगा 10 घर की, कौन जिम्मेदारी लेगा 20 घर की, कौन हमारा पोलिंग बूथ पर बैठेगा, कौन हमारा टेबल पर बैठेगा, कौन घर से वोट निकाल के लेके आएगा, इसकी जिम्मेदारी अभी से बांट लीजिए। अभी से घरों को चिन्हित कर लीजिए जो हमारी वोट हैं। अगर हमने 150 घर हर पोलिंग बूथ पर चिन्हित कर लिए और सबकी वोट हमने निकलवा के 10 अप्रैल को डलवा दी तो हमारी जीत यहाँ से निश्चित है। ये कार्यकर्ताओं की जीत यहाँ से निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ से निश्चित है। 272 से ज़्यादा सीटें जीतने के बाद में हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सिपाही होने के नाते, मैं चाहता हूं कि देश हमारा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। निश्चित ही रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी की विजयी होगी। मैं कार्यकर्ताओं को ये चुनावी त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे को यहाँ से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, मेरे को बधाई देने की जरूरत नहीं है। ये बधाई आपको है, ये चुनाव आपका है, इसको लड़ना आपने है और इसकी जीत आपकी है। नरेंद्र मोदी को आगे लाना चाहिए। या सिर्फ गुजरात में ही तो गया है अभी, तो क्या उन्हें मिला है गुजरात तो गुजरात बदल दिया, मिलेगा उन्हें देश तो वो देश भी बदल देंगे। क्या पता। एक बात बताओ, तुम 9 बजे दिल्ली में घर से बाहर निकल सकती हो? नहीं, दिल्ली में पॉसिबल नहीं है। लेकिन तुम गुजरात जाओ, गुजरात में तुम 11 बजे भी अगर चली जाओगी बाहर तो तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, ना कोई तुम्हें कमेंट कर सकता है। लेकिन दिल्ली में तुम 9 बजे भी जाओ, लड़के तुम्हें कमेंट करेंगे। तुम ये बात तो मैंने नोट की है कि हम 8 बजे के बाद ही निकलते हैं तो जो हाल होता है मुझे पता है। यार हमें तो अपना फ्यूचर देखना, अपना कैरियर देखना है। तो डिग्री का क्या फायदा कि जो सिर्फ एक पेपर की ही है। तो मोदी जी तो यही चाह रहे हैं कि एक पेपर की डिग्री पे कुछ नहीं जा रहा। वो तो आज मैं बैडमिंटन ना खेलूं और अपना सर्टिफिकेट बनवा लूं, लेकिन मुझे खेलना भी आना चाहिए। तुम्हारे अंदर स्किल्स तो लाएंगे ना। ऐसा वो क्या करेंगे? मोदी जी का मेन मोटिव है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे करना। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मीनिंग ये हुआ कि हम अपने आप को स्टैंड कर सके, कि किसी के भरोसे ना रह सके, अपना करियर मतलब खुद सेट कर सकते हैं और हम दूसरों को भी सेट करवा सकते हैं कि लाइक खुद के ऊपर बॉस नहीं बैठाना, खुद को बॉस बना, हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, है ना। यार वैसे ये ठीक कह रही है। हमें लगता है कि हमें बीजेपी को ही वोट करना चाहिए। क्या लगता है तुम्हें भी? यहाँ तक गुजरात में हम देखें कि पिछले सालों में कितना चेंजेस आया। एजुकेशन तो उन्होंने अच्छी प्रोवाइड किया और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और दिल्ली में हम देखें तो हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं है। तो मैंने तो फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी पहली और इस बार की वोट बीजेपी को ही देने वाली हूँ। सो अब तुम सब लोगों को 10 अप्रैल को वोट देने जाना है और अपना मोदी जी को सबसे आगे लाना है, क्योंकि वो आ गए तो हमारा देश बिल्कुल सही चलेगा। बूथ मैनेजमेंट की इस मॉड्यूल को समझते ही महिला मोर्चा की सदस्य घर घर संपर्क साधने निकल पड़ी हैं। इन्हें गजब का रिस्पांस भी मिल रहा है। संपर्क का क्रम ना टूटे, हर वोटर बूथ पर जुटे, यह संकल्प लेकर मंडल कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र के हर घर से संपर्क साधने निकल पड़े हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मंडल के कोने कोने, एक एक गली, हर घर से मोदी कनेक्ट किए जा रहे हैं। इसका असर यह है कि हर तरफ मोदी की चर्चा हो रही है। पीएम के रूप में मोदी जैसे सशक्त नेता को देखने की ख्वाहिश दिन प्रतिदिन
जोर पकड़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमारे 11,763 पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं ने, जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने पोलिंग बूथ को एक अभेद किला, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनविंसिबल फोर्ट, ये बना दिया। ऐसा किला बना दीजिए कि इसमें कोई घुस ना पाए दूसरा, और हम इस पोलिंग बूथ के ऊपर अभेद रणनीति के तहत सारे दिल्ली के 11,763 पोलिंग बूथ पर विजय प्राप्त करें। नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए दिल्ली की 7 लोकसभा सीट हम झोली में डाल कर दें। मुझे लगता है कि अगर इस संकल्प के साथ, किलर इंस्टिंक्ट के साथ आप सब ने काम किया तो निश्चित रूप से हम सबका वो सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का सपना वह निश्चित रूप से साकार होगा। और 2015 के पहले श्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा चुके होंगे और आने वाले भारत के बेहतर भविष्य के लिए, भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाने के लिए एक अच्छी राह के ऊपर देश को डाल चुके होंगे। जोर अब पुरजोर हो, ना दूसरा विकल्प हो, बस यही संकल्प हो। निकलो चलो बने कारवां, यही अब देश का संदेश है। इतिहास को भी आस है, ठहरा वक्त बढ़ना चाहिए, नया इतिहास बनना चाहिए।